हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम एक प्रोसेस और जो ट्रेड है उसके बीच की जो डिफरेंसेस है उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे का मिसकंसेप्शन जो होता है वो किसी कॉलेज से डिग्री तो ले लेते हैं, जॉब ले लेते हैं, जॉब भी करते रहते हैं, अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन उसको बेसिक जो कंसेप्ट है, वो बेसिक जो फंडामेंटल है कंप्यूटर सिस्टम का और ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इस वीडियो में हम जो प्रोसेस है और थ्रेड है उसके बीच की जो डिफरेंसेस है, कैसे वर्क करता है, इस पे हम बातें करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम थ्रेड देख लेते हैं, क्या होता है थ्रेड। ठीक है, तो जो थ्रेड होता है, थ्रेड ये प्रोसेस का पार्ट होता है। ठीक है, किसका पार्ट होता है? प्रोसेस का। थ्रेड जो होता है वो प्रोसेस का पार्ट होता है। थ्रेड इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, थ्रेड जो है प्रोसेस का पार्ट होता है, और एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं, और सभी जो थ्रेड है वो कंकरेंटली एक साथ रन कर सकते हैं मल्टी कोर सीपीयू पे। ठीक है, थ्रेड इला वही यहाँ पे दिया हुआ है, थ्रेड अलाउ मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली हैंडल मल्टीपल प्रोसेस ऑपरेशंस कंकरेंटली इन सेम प्रोसेस। ठीक है, थ्रेड जो होता है वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है विद इन ए प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस के अंदर अपने सारे रिसोर्सेज को थ्रेड जो होता है वो शेयर करता है। इच इच थ्रेड टू एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में अपने सारे रिसोर्सेज को शेयर करता है विद इन द प्रोसेस, सच लाइक स्टैक, प्रोग्राम काउंटर्स, सीपीयू रजिस्टर्स। थ्रेड जो होता है वो डिपेंडेंट होता है दूसरे थ्रेड पे। यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट ऑफ अदर थ्रेड। ठीक है, थ्रेड जो होता है वो दूसरे थ्रेड को साइमल्टेनियसली रन करने का परमिशंस देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा थ्रेड के कंसेप्ट के बारे में। अब हम प्रोसेस और थ्रेड के बीच के डिफरेंसेस पे बात करते हैं कि प्रोसेस और थ्रेड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम प्रोसेस और थ्रेड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो प्रोसेस होता है वो अपने जो प्रोग्राम के अंदर में हमारा प्रोसेस आता है, प्रोसेस, और प्रोसेस के अंदर में हमारा ये थ्रेड आता है। ठीक है, तो बहुत सारे थ्रेड से मिल करके एक प्रोसेस बनता है, और बहुत सारे प्रोसेस से मिल करके एक प्रोग्राम बनता है। ठीक है, तो प्रोसेस और थ्रेड का जो बेसिक है वो आप लोग को पता चला, और यहाँ पे हम इसके कुछ डिफरेंसेस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ए प्रोसेस इज ए इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटिंग ऑन कंप्यूटर्स, है ना। और जो प्रोसेस होता है उसका अपना मेमोरी स्पेस, रिसोर्सेस और एग्जीक्यूशंस होता है, और सारे प्रोसेस का जो प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी स्पेसेस और प्रोग्राम जो फाइल है वो इंडिपेंडेंट होता है, सबका अपना अपना होता है। ठीक है, और जो थ्रेड होता है, थ्रेड का एक प्रोसेस के अंदर में सारे थ्रेड का जो प्रोग्राम काउंटर होगा, सीपीयू रजिस्टर यूजेज होगा, जो भी रिसोर्सेस होगा वो सेम रिसोर्सेस यूज होगा, और सभी जो रिसोर्सेस है वो एक दूसरे से शेयर होते रहेंगे। ठीक है, ये जो शेयरेबल जो होता है रिसोर्सेस वो ट्रेड में यूज होता है, बट जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस में हम किसी भी रिसोर्सेस को शेयर नहीं करते। ठीक है, सभी प्रोसेस का अपना अपना रिसोर्सेस होता है। और देख लेते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट के ऊपर, तो जो प्रोसेस होता है वो इंडिपेंडेंटली रन करता है। ठीक है, बिकॉज इसमें कोई भी रिसोर्सेज से शेयर नहीं होता है, तो ये जो प्रोसेस होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट रन करता है। ठीक है, और जो थ्रेड होता है वो
इंडिपेंडेंट रन नहीं करता है और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसके बीच में जो हमारा रिसोर्सेस है वो कहीं ना कहीं शेयर होते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं रिसोर्स ओवरहेड के ऊपर। तो देखते हैं रिसोर्स ओवरहेड क्या होता है। ए प्रोसेस हैव हायर रिसोर्सेस ओवरहेड कंपेयर टू थ्रेड बिकॉज दे सेपरेट मेमोरी स्पेसेस, एड्रेस स्पेसेस ऐसे रिसोर्सेस। ठीक है, प्रोसेस का जो रिसोर्स ओवरहेड होता है वो लार्जर होता है कंपेयर टू थ्रेड का जो मेमोरी। थ्रेड का जो रिसोर्सेस होता है, क्योंकि सारे प्रोसेस का जो रिसोर्सेस है, जैसे कि मेमोरी स्पेस हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया और स्टैक पॉइंटर हो गया, ये सारे प्रोसेस का अलग अलग होते हैं। जबकि थ्रेड में सभी सभी जो मतलब एक प्रोसेस के बीच में जितने भी प्रोग्राम काउंटर, जितने भी थ्रेड का प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर और सीपीयू रजिस्टर होते हैं वो सेम रहते हैं। और चलिए कंकरेंसी की बात कर लें, तो जो प्रोसेस होता है वो इंडिपेंडेंटली रन करता है एक साथ मल्टी कोर सिस्टम पे। ठीक है, और जो थ्रेड होता है वो हमारा ये भी हमारा कंकरेंसी रन करता है मल्टी कोर सिस्टम पे। ठीक है, चलिए कुछ इसके और एडवांटेज हैं देख लेते हैं जरा। तो पेज आइसोलेशन की बात करें तो प्रोसेस जो होता है, one second, process provides a strong hold to isolations। ठीक है, because process has own memory spaces। और अगर प्रोसेस हमारा क्रैश कर जाता है, अगर एक प्रोसेस हमारा क्रैश कर जाता है तो दूसरे प्रोसेस के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई क्रैश की कोई भी असर नहीं होता है। जबकि अगर एक थ्रेड हमारा क्रैश कर जाए तो सारे थ्रेड हमारा वहीं के वहीं स्टक पड़ जाएगा और रुक जाएगा और वो प्रोसेस, वो जो थ्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो प्रोसेस और थ्रेड है, तो प्रोसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग आईपीसी मैकेनिज्म सच एज पाइप, स्टॉप, शेयर मेमोरी, मेमोरी क्यू। और जो थ्रेड होता है हमारा, तो जो थ्रेड होता है within within the same process can communicate synchronize more easily using share memory resources such as mutex, semaphores and conditionals conditions variables। तो इस वीडियो में आपने देखा कि जो प्रोसेस है और जो थ्रेड है उसके बीच की